रिजल्ट घोषणा के बाद जीतने वाले पार्टी विजय जुलूस निकालेंगे और हारने वाला पार्टी विपक्षी वो तो अपना कमियां नहीं देखेंगे, ना जनता जनार्दन को बोलेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन से आगे भी वोट मांगने जाना है। ये सिर्फ ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, मीडिया वालों को बुला बुला के ईवीएम को कोसेंगे कि ईवीएम बदला गया है, ईवीएम चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, सारा दोष ईवीएम पर लगाएंगे, जबकि यही ईवीएम वोटिंग प्रक्रिया को शांत और ईमानदारी के साथ किया। ईवीएम को छेड़छाड़ करना असंभव है, लेकिन ईवीएम के बारे में जो गलत सलत वीडियो बना जाता है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं आज इस वीडियो में ईवीएम के प्रक्रिया और किस तरह से इसका वोटिंग किया जाता है, चुनाव आयोग को किस तरह से इससे सुविधा होता है, ये इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया को ठीक उसी तरह पूरा करता है ईमानदारी के साथ, फिर भी हारने वाला पार्टी ईवीएम पर दोषारोपण करते रहते हैं, हम पहले से देखते हुए आ रहे। इस बार भी वही होगा, जीतने वाला पार्टी जुलूस निकालेंगे, हारने वाला पार्टी ईवीएम पे आरोप लगाएंगे कि ईवीएम के वजह से जीत गया। तो ईवीएम के बारे में ये बताना कि ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है, ये मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बैटरी से संचालित होता है। इसमें 3 यूनिटें होता है, CU कंट्रोल यूनिट, VU वोटिंग यूनिट और वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वीवीपैट जिसमें से पर्चा निकाल के एक बैलेट बॉक्स में जमा होता है। सबसे पहले तो बता दूं, एक VU वोटिंग यूनिट के साथ CU कंट्रोल यूनिट का 5 मीटर के तार से जुड़ा होता है, जो कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है। मतदान के समय पोलिंग ऑफिसर उसे ओके करते, जब ओके होता तो मतदाता अपना पसंद का उम्मीदवार को वोटिंग करने के बाद वीवीपैट से जिस उम्मीदवार को वोट करता है उसका चुनाव चिन्ह वीवीपैट में 7 सेकंड तक रुका रहता है, यानी मतदाता कंफर्म हो जाता कि जिस को हम वोट दिए उसका चुनाव चिन्ह दिख रहा कि नहीं। उसके बाद 7 सेकंड के बाद कट के ले जाता है और वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। एक VU वोटर यूनिट में 16 कैंडिडेट तक होता है। एक VU में 16 कैंडिडेट 16 उम्मीदवार रहता है। अगर किसी जगह 16 उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीदवार हो, जैसे धनबाद लोकसभा में 25 उम्मीदवार था, जिसके कारण 2 VU वोटिंग यूनिट का लगाया गया था। इसी तरह कंट्रोल यूनिट से 24 VU यानी 24 वोटिंग यूनिट जोड़ा जा सकता है, जिसमें 384 उम्मीदवार का एंट्री हो सकता है। और एक ईवीएम में 2000 मतदाता ही वोट कर सकता है, यानी 2000 मतदाता वोट करने के बाद उस ईवीएम मशीन कोड के साथ लॉक हो जाता है, यानी सील हो जाता है, फिर वो काउंटिंग के लिए चल जाते हैं। यानी 2000 के बाद अगर ज़्यादा मतदाता आते फिर दूसरा वोटिंग यूनिट लगाया जाता है। पहली बार 1977 में उस समय का मुख्य चुनाव आयुक्त SL सफदर ने ईवीएम से चुनाव कराने के विचार रखा। उसी के तहत 1980 और 81 में भारत का 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 कंपनी को चुनाव आयुक्त के निगरानी में, टेक्निकल एक्सपर्ट की निगरानी में इस ईवीएम बनाने की जिम्मेदारी सौंपा 1980 और 81 के दशक में। फिर 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के उपचुनाव में इसे इस्तेमाल किया गया था, फिर से कंटिन्यू इसी का इस्तेमाल है।
1984 में कुछ याचिका पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, यानी ईवीएम मशीन से वोटिंग करने पे रोक लगा दिया। पहले के प्रक्रिया में वोटिंग बैलेट पेपर से होता था, जिसमें एक पोलिंग ऑफिसर मतदाता को एक पेपर देते थे जिसमें उम्मीदवार के नाम के साथ चुनाव चिन्ह होता था। अपना पसंद के उम्मीदवार के पर मोहर लगा के उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी विसंगतियां पकड़ी गई, जिसके कारण उस टाइम 1977 के चुनाव एस.एल. सगधर ने इसे विचार को रखा, पर कुछ पार्टियों से आपत्ति होने पर 84 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। फिर से 2013 के नागालैंड के लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में इसे इस्तेमाल किया गया, जिसमें वीवीपैट भी होता था। यानी पहले 1982 में जो यूनिट था उसमें सिर्फ 2 यूनिट होता था, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग यूनिट। वीवीपैट नहीं होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के या चुनाव आयोग के सुधार के बाद, विपक्ष की याचिका के बाद इसमें एक तीसरा वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिकेशन पेपर और डिटेल ये भी बीच में रखा गया है। तीनों यूनिट की जो कीमत है वो इस तरह का है, जैसे सीओ की कीमत 9,812 रुपया जो कंट्रोल यूनिट होता है, बीयू जो वोटिंग यूनिट 7,991 रुपया होता है, और जो वीवीपैट जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है वो 16,132 रुपया। और ये ईवीएम यूनिट को 15 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और ये ईवीएम की काउंटिंग और वीवीपैट के काउंटिंग से मिलान भी किया जाता है। कहीं भी बीयू अगर में गड़बड़ हुआ तो वीवीपैट की पर्चा से ही कंफर्म किया जाता है और उसी को प्राथमिकता दी जाता है, उसी के आधार पर किया जाता है। अगर किसी बीयू में किसी पार्टी को 1000 बीयू मशीन में पड़ा है तो उसी पार्टी का बैलेट पेपर भी 1000 होना चाहिए। इसी तरह 100% मिलान करके ही वोटिंग का गिनती का प्रक्रिया पूरा किया जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा वीवीपैट, तीसरा में वोटिंग यूनिट रखा हुआ है। इस प्रक्रिया में सुविधा चुनाव आयोग के ये सुविधा होता है, वोटिंग प्रक्रिया में भी सुविधा होता है, गिनती में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, खर्चा भी कम होता है। जबकि बैलेट पेपर के चुनाव में बैलेट पेपर छपवाने में काफ़ी खर्चा होता है। जब भी वोटिंग होता तो बैलेट पेपर छपाया जाता था, उसमें भी हेराफेरी होता था। ईवीएम मशीन से वीवीपैट के मिलान नहीं होता था, यानी उस वोटिंग प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। इसी तरह से ईवीएम से धोखाधड़ी होना, चोरी होना, छेड़छाड़ होना संभव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, खराब हो सकता है। अगर खराब होगा तो वीवीपैट से जो गिन के प्राथमिकता के आधार पर काउंट किया जाता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के जो याचिका आया था उसको कुछ दिन पहले ही खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि ईवीएम से ही वोट हो, क्योंकि ईवीएम का प्रक्रिया सुरक्षित और सस्ता भी है। कभी कभी विपक्षी पार्टी का कोई उम्मीदवार किसी पर्टिकुलर बूथ का काउंटिंग में संतुष्टि ना हो के चैलेंज कर सकते हैं। इस चैलेंज चुनाव आयुक्त के पास कुछ फीस अमाउंट जमा करके फिर से काउंटिंग किया जाता है। अगर उसमें गड़बड़ी भी होता तो चुनाव आयोग को उस फीस को उस उम्मीदवार को वापस कर दिया जाता। अगर सही है तो उम्मीदवार उस सही में सिग्नेचर करके उसको हामी भर देते हैं।